हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होता है? ऐसे शब्द जिससे हम किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति के स्त्री या पुरुष होने का बोध करते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहा हमने? कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी वर्ग या किसी जाति के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो। ऐसे शब्द जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। इसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में कहते हैं लड़का, ये क्या है हमारा? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लड़की, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। शेर, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। शेर में स्त्री जाति का बोध होता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि स्त्री वर्ग का है या पुरुष वर्ग का है। अब स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग को क्या कहते हैं हम? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इससे हम क्या समझ पाए हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के भेद कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग को भी एक भेद इसका माना गया है। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। पुल्लिंग ऐसे शब्द जिससे किसी के पुरुष होने का बोध हो, स्पष्ट है, उसे पुल्लिंग कहेंगे। जिससे पुरुष होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जिससे स्त्री होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है। उदाहरण देखेंगे। कुत्ता, लड़का, और सूरज, ये सारे शब्द। और स्त्रीलिंग छात्रा, भाभी, शेरनी, और शाम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिससे हमें स्त्री जाति होने का पता चलता है। ठीक है। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, ये हमारे लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका उभयलिंग, उसके भेद के अंतर्गत नहीं आता है, इसको हम समझेंगे। उभयलिंग जिसका प्रयोग हम दोनों में कर सकें, जैसे उसको हम पुल्लिंग में भी कर सकें और स्त्रीलिंग में भी कर सकें। जैसे
डॉक्टर। हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हैं डॉक्टर का डॉक्टराइन, लेकिन वो गलत होता है। डॉक्टर का प्रयोग हमेशा उभयलिंग में होता है, यानी डॉक्टर कोई पुरुष भी हो सकता है या फिर कोई महिला भी हो सकती है। प्रधानमंत्री, इसका भी प्रयोग को प्रधानमंत्री कोई पुरुष भी हो सकता है और कोई स्त्री भी हो सकती है। राष्ट्रपति, सांसद, इसमें कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है। इस तरह के शब्द आपके जो होते हैं वो उभयलिंग होते हैं, यानी कि उसको पुल्लिंग में भी प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करते हैं। चलिए हम और जानते हैं आगे लिंग के बारे में। लिंग को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे एग्जाम में आता है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है। इतने सरल शब्द नहीं दिए जाते हैं, जैसे शेर का शेरनी हो गया, तो हम पहचानेंगे कैसे लिंग की पहचान। इसमें कुछ शब्द है, उसका प्रयोग करके हम लिंग को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे पहला है, एक है आपका मेरा या मेरी का प्रयोग करके, अच्छा या अच्छी का प्रयोग करके, और एक क्या है आपका मेरा मेरी, अच्छा अच्छी, कौन सा कौन सी। इन 3 शब्दों का प्रयोग अगर आप करेंगे किसी भी शब्द के साथ, आप उससे पूछेंगे कि मान लीजिए हमने यहाँ लिखा पुस्तक, पुस्तक ही लेते हैं। अब हम इससे पूछेंगे पुस्तक मेरा है या फिर पुस्तक मेरी है, तो आपका जवाब होगा पुस्तक मेरी है। इससे हमें पता चला पुस्तक मेरी है ना। अगर मेरा लगाएंगे तो शब्द अच्छा नहीं लगेगा। फिर पुस्तक कैसी है, पुस्तक अच्छा है या पुस्तक अच्छी है, क्या होगा, क्या अच्छा लगता है इसमें? पुस्तक अच्छी है। पुस्तक कैसी है? अच्छी है। पुस्तक कौन सा है या पुस्तक कौन सी है? देखिए एक ही शब्द में हमने तीनों का प्रयोग बताया है। पुस्तक कौन सा है या पुस्तक कौन सी है, क्या पूछेंगे इससे? पुस्तक कौन सी है? हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है ना। कौन सी, कौन सा लगाएंगे तो वाक्य आपका अटपटा सा लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे हमें पता चल गया ना, जब मेरी आ गया, अच्छी आ गया, कौन सी आ गया, तो पुस्तक कैसा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग हो गया ना। ठीक, समझ में आया इस शब्द का प्रयोग करना? मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी, कौन सा या कौन सी, इन शब्दों का प्रयोग करके आप शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यह आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है या फिर पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ये एक ट्रिक है, समझ लीजिए, इसको आप प्रयोग करके लिंग आसानी से पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद और भी कुछ है, जैसे इसमें प्रत्यय लगा देते हैं, कुछ शब्दों में प्रत्यय लगाकर, अब प्रत्यय लगाकर लिंग कैसे पहचानेंगे, देखिए समझते हैं। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के आगे लगता है या शब्द के पीछे लगता है? शब्द के आदि में लगता है या फिर अंत में लगता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, यानी शब्द के लास्ट में लगता है। आदि मतलब शुरू और अंत मतलब उसका आखिरी। तो सबसे पहला प्रत्यय हम देखते हैं आ प्रत्यय, यानी कि बड़ा आ। बड़ा आ प्रत्यय लगा के हम कौन से शब्द बना सकते हैं? जैसे हमने लिखा छात्र,
छात्र कैसा शब्द है, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा और इधर हम स्त्रीलिंग लिखते हैं। ठीक है, छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, छात्रा। फिर सूर्य, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, या आप प्रत्यय लगाएंगे, सूर्या। और क्या हो जाएगा, कृष्ण, कृष्ण का आ प्रत्यय। आ प्रत्यय का मतलब पूरा बड़ा आ नहीं लिखना है, सिर्फ उसकी मात्रा लगेगी, कृष्णा। ठीक है, ये आ प्रत्यय है। कुछ शब्द और होते हैं जैसे ना, छात्र हो गया, सूर्य हो गया, कृष्ण हो गया, प्रिय हो गया। प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया। इस तरह से हम आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर आता है आपका ये आ प्रत्यय। इसमें और भी बहुत शब्द होते हैं, अब ज़्यादा इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसमें। अब दूसरा देखते हैं, ये आपका आ प्रत्यय था, ई प्रत्यय। ऐसे शब्द आएंगे तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएंगे कि कहाँ आपको आ प्रत्यय लगाना है। ई में देखेंगे जैसे लड़का, लड़का का क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है। नर्तक, नर्तक का नर्तकी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बड़ी ई की मात्रा लग रही है, तो ये ई की मात्रा प्रत्यय लग रहा है ना यहाँ पर, लड़का से लड़की, नर्तक से नर्तकी, देव से देवी, गोप से गोपी। इस तरह से इसमें ई प्रत्यय लग गया है। फिर और भी देखते हैं, और प्रत्यय होते हैं। नी प्रत्यय, जैसे शेर, शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। मोर, मोरनी। और चोर, चोरनी। भील, भीलनी। इस तरह से नी प्रत्यय लगा करके हम लिंग परिवर्तन करेंगे। ये सब बहुत आसान से शब्द हैं, ये आप लोगों को पता होंगे फिर भी। फिर है आपका आइन प्रत्यय लगाकर, आइन। आइन प्रत्यय कैसे लगेगा, जैसे ठाकुर, ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुराइन। पंडित, पंडिताइन। और इस तरह से और भी शब्द हैं। अभी हलवाई, हलवाइन। इस तरह से इसमें देखिए लास्ट में आइन लग रहा है, सॉरी, हलवाई। ठीक है, ये आपका आइन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द हैं। फिर और भी है प्रत्यय, देखते हैं। इन्हीं प्रत्यय लगाकर, कौन सा प्रत्यय, इन्हीं।
इन्हीं प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनेंगे। स्वामी का क्या हो जाता है, स्वामिनी, स्वामिनी। और इन्हीं किस में लग जाएगा, योगी, योगिनी। और क्या हो जाएगा, स्वामी, स्वामिनी, योगी, योगिनी और तपस्वी, तपस्विनी। इस तरह से इन्हीं प्रत्यय लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर और कौन सा प्रत्यय आता है, इका प्रत्यय। इका प्रत्यय किसमें लगेगा, गायक, नायक। जैसे गायक का क्या हो जाएगा, गायिका, इका लग गया ना इसमें। नायक का नायिका, और लेखक का लेखिका, संयोजक, संयोजिका, निर्देशक, निर्देशिका। इस तरह से इसमें लास्ट में क्या लग रहा है, इका प्रत्यय लग रहा है। और देखते हैं, इका प्रत्यय के बाद आता है आपका इया प्रत्यय। कई सारे शब्द आपके प्रत्यय लगा करके परिवर्तित पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में होते हैं। इया प्रत्यय, इया प्रत्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बनता है, बुढ़िया। डिब्बा, डिब्बा से क्या बनेगा, डिबिया। चूहा, चूहिया, है ना। गुड्डा, गुड्डा, गुड़िया। इस सब में लास्ट में देख रहे हैं आप, इया प्रत्यय लग रहा है। बंदर, बंदरिया। तो इस इया प्रत्यय लगाकर ये परिवर्तन इसमें हुआ। और कौन सा प्रत्यय बचता है आपका, आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय देखेंगे, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। अब यहाँ अड़ा है, इस अड़ा को भी ना के साथ ही प्रयोग होता है, ना के स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है। और फिर है इंद्र, इंद्राणी। ठीक है, इस तरह से आनी प्रत्यय लगा करके शब्द बनते हैं। और देखते हैं, और एक दो प्रत्यय और बचे हुए हैं। इन प्रत्यय लगाकर,
इन प्रत्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं देखते हैं। मालिक, मालिक का क्या हो जाता है? मालकिन। और नाग, नागिन। देख रहे हैं इसमें लास्ट में इन प्रत्यय लग रहा है। पड़ोसी, पड़ोसन, पड़ोसिन या पड़ोसन, इसमें दो शब्द आ जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका ये इन प्रत्यय हो गया। एक है आपका मति या फिर वती का प्रयोग करके, मति या वती। जैसे श्रीमान, श्रीमान में क्या लगाएंगे? मति लगाएंगे कि वती लगाएंगे? श्रीमान में मति लगता है, क्या बनता है? श्रीमती। फिर धनवान, धनवान में वती लगेगा, धनवती। और शक्तिमान, स्त्रीलिंग में शक्तिमती। और क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, बुद्धिमती। ठीक है, ये सारे शब्द आपके प्रत्यय लगाने से लिंग परिवर्तन इसमें हुआ है। जैसे ई प्रत्यय, इया प्रत्यय, आइन प्रत्यय, आनी प्रत्यय। ठीक है, इस तरह प्रत्यय लगा करके हम लिंग का परिवर्तन करते हैं। कुछ शब्द आपके होते हैं जो जिसमें ता का त्रा हो जाता है, वो देखते हैं। जैसे देखा होगा, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, अभिनेता। यहाँ पर ता का क्या हो जाता है? त्रा हो जाता है। देखते हैं, अभिनेता, अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री, अभिनेत्री। फिर दाता, दात्री। और इसका क्या होगा? रचयिता, रचयित्री। कवि, सॉरी कवि यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसमें ता नहीं है। ठीक है, दाता, विधाता, विधात्री। आप देख रहे हैं सब में लास्ट में ता है, इसका ता का क्या हो गया है? त्रि हो गया है। और कुछ शब्द होते हैं आपके जैसे जो हमेशा ही नित्य उसमें प्रयोग होते हैं पुल्लिंग में, लेकिन उसको पुल्लिंग से स्त्री बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें नर या फिर मादा का प्रयोग करते हैं। देखते हैं उन शब्दों का। जैसे छिपकली, छिपकली, मकड़ी, और कौवा, और चील, बाज। इसका आपने देखा होगा लिंग परिवर्तन नहीं होता है, इसमें हमेशा नर या फिर मादा का प्रयोग करते हैं। चींटी, नहीं चींटी का तो चींटा होता है।
ठीक है। इस तरह से कई सारे शब्द होते हैं जिसके आगे हम हमेशा नर या फिर मादा का प्रयोग करते हैं। फिर है आपके कुछ शब्द जो स्वतंत्र रूप से उनका परिवर्तन होता है। जैसे देखेंगे हम विद्वान, विद्वान का क्या होगा? विदुषी। साधु, साध्वी, ठीक है। वर, वधू और सुनार, सुनारन। फिर है आपका वीर, वीरांगना। इस तरह से कई सारे शब्द हैं जिसमें हम स्वतंत्र रूप से उसमें लिंग परिवर्तन किया जाता है। उसमें मतलब किसी तरह का प्रत्यय या फिर और कुछ भी शब्द नहीं प्रयोग होते, उसका पूरी तरह से रूप परिवर्तन हो जाता है। तो आज हमने देखा लिंग के बारे में। उसका लिंग को हम कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसमें हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी, कैसा या कैसी। फिर उसमें हमने देखा प्रत्यय लगा करके लिंग परिवर्तन करना। और अब इसमें इतने से आपका लिंग, तो यहाँ पर आपका लिंग टॉपिक समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।